बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त आपको स्वात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना चाहता हूँ। सैलाब के हवाले से और अमन अमान के हवाले से और बहाली की कामों के हवाले से ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि 25 जुलाई को जो सैलाब आया, इसके बाद क्या सूरत हाल रही, मैंने वक्फे से आप लोगों को आगाह किया। इमदादी सरगर्मियाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन और इसके साथ अब बहाली के काम जारी है। तो ये सब ऐसा सब कुछ एक साथ हो रहा है कि एक मसला ख़त्म नहीं हो जाता और दूसरा शुरू हो जाता है। यानी सैलाब की तबाहकारियाँ, इसकी बहाली और ये सब चीज़ें जारी थी कि स्वात में बदमनी का एक सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बदमनी का सिलसिला है ये इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमन मुज़ाकिरात जहाँ तक जारी है तो तवक्को मतलब की जानी चाहिए और तवक्को हम कर रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर जो PTI के और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो कायदीन है, ख़ासकर मुराद सईद पर इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है और वो ये कहते हैं कि जो भी मुज़ाकिरात हो हमें मतलब इसमें शामिल कर दिया जाए। किस बुनियाद पर मुज़ाकिरात हो रहे हैं, किस तरह मतलब ये जो प्रोसेस जारी है, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है और स्वात के हालात बतदरीज ख़राब हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये वाक़या आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ तहसील कबल स्वात का इलाका है बराबांडे कोट के, वहाँ पर साबिक़ जो अमन कमेटी के सरबराह थे इदरीस खान, इस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ जिसमें 8 अफराद जो है न जहाँ बहक हो गए। इसके अलावा कल रात को चारबाग में भी एक शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। तो हालात थोड़े से गड़बड़ है। लोग समझते हैं कि इस किस्म के हालात अगर आते हैं तो ये दोबारा ऐसा ना हो कि हम 2008-9 वाली सूरत हाल में न चले जाए और हालात को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक़ैन को इस बारे में तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। अगर अमन की प्रोसेस जारी है तो इसमें बातचीत का सिलसिला ज़रूरी है कि वो जारी हो और इसमें अमन जो है ना वो कायम हो, ताकि अगर कोई बातचीत है, मैं तो ये वाज़े कर दूं और पहले भी हमने इस सिलसिले में काफ़ी लोगों से बात की, यानी यहाँ के खान ख़वानीन के साथ और दिगर जो नोटेबल्स है या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इनसे जब मेरी बात होती है तो वो कह रहे हैं कि अगर मतलब जितने भी TTP के कारकुनान है या जो भी लीडरशिप है वो अगर अफगानिस्तान से आते हैं और यहाँ पर मतलब एक अमन के सिलसिले में आम शहरियों की तरह वो रहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब ये वाक़या हुआ और इस तरह ये आए तो ये पहले तकरीबन आज से कोई 1 माह पहले की बात है कि मटा के जो कुछ इलाके थे वहाँ पर वो आए और इसमें मतलब असलहा समेत जो है ना, और फिर वो पुलिस एहलकार और इसी तरह फौज के कुछ एहलकार जो है ना वो उनको उसने हिरासत में लिया और फिर मुज़ाकिरात हुए, इनको रिलीज़ कर दिया गया। तो बताया जाता है कि अमन मुज़ाकिरात जो है ना वो कामयाब हुए और उस सिलसिले में मामला जो है ना वो रफा दफा हो गया। लेकिन अब दोबारा कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। बहरहाल ये तो मैंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट किया। बाकी बहुत सारे लोग मुझे ये फ़ोन करते हैं कि हम आना चाहते हैं स्वात और स्वात का विज़िट करना चाहते हैं, तो इनके लिए इतला ये है कि यानी बहरीन तक आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, मदियन इसी तरह गबिन जबा जो है ना आप जा सकते हैं, और ख़ास कर मलम जबा जो इस सैलाब में बिल्कुल महफूज रहा है, उसका जो सड़क है वो बेहतरीन है, होटल वहाँ खुले है। तो स्वात में जो जितनी भी तमाम सयाहती मकामात है इसमें मलम जबा बिल्कुल ओपन है, वहाँ PC और साथ साथ जो दिगर छोटे बड़े होटल है वो तमाम खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं। बल्कि इसकी जो मैनेजर है, इससे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आप अपील करें सयाहों को कि मलम जबा में सयाहों को वो तमाम सहूलियात हम फराहम कर रहे हैं, अगर वो आना चाहते हैं। तो ये इलाके इस वक्त स्वात जो है ना बिल्कुल वीरान है सयाहों के
हवाले से। तो यही इत्तलाआत है। अगर आप सिर्फ मिंगवरा शहर, मरगुजार, म्यूजियम, मदियन, बहरीन, गबिन जबा, म्यादम और इसी तरह मलम जबा, यानी बहरीन से आगे जो इलाका है यानी 32 किलोमीटर वो ख़राब है। मतलब ख़राब तो नहीं है। बहरीन में एक जो थोड़ा सा आगे आप जाते हैं 1 किलोमीटर लामबट एक इलाका है, वहाँ पर 4 व्हील गाड़ी के अलावा आप नहीं जा सकते। तो ज़रूरी है कि आप जो है ना वो बहरीन तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बाकी आप जो करीबी इलाके हैं वो आप देख सकते हैं। नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं। मदियन बाज़ार जो ट्राउट पार्क है वो सारा खराब हो गया है। इसी तरह गबिन जबा का मेन रोड और ट्राउट हिचरिया तबाह हुई है। मदियन में भी ट्राउट हिचरिया तबाह हुई है। इसी तरह बहरीन का जो मेन बाजार है आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ना कंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और ये भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है। इसके अलावा मेन जो रोड है कालाम रोड वो भी तकरीबन बहाल हो गया है जुज़वी तौर पर, लेकिन अभी भी कुछ रास्ते हैं। तो ये सयाहों के लिए ये पैगामात थे दोनों कि आपको थोड़ा सा आगाह कर दो। बाकी जो फ्लड रिलीफ के हवाले से जो बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि हमने इमदादी अशिया लेकर वहां पहुंचना है, तो मैंने इनको मैं सिर्फ ये आगाह करना चाहता हूं कि रास्ते तो खुल गए हैं। अगर आप डीसी स्वात के साथ अगर इमदाद जो है ना वो कोऑर्डिनेट करे, इनके साथ आप मुश्तरका तौर पर, चूंकि उन्होंने सर्वे किया है, उनको सारा सब कुछ मालूम है जो मुस्तहिक है, तो उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने इमदाद देना है। दूसरा यह है कि अगर आप इंडिविजुअली मतलब अपने मदद आपके तहत जाना चाहते हैं तो आप एसी बहरीन से जरूर लिस्ट जो मुतासिरीन है उनके ले और फिर अपनी मदद आपके तहत यानी खुद अपने हाथों से उनको राशन पहुंचाए, इनको जो टेंट है या जो भी चीजें है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये वाज़ेह कर दूं कि हमारे यहाँ स्वात में ये रिवायत नहीं है कि जो दिगर मतलब कैंपों में लोग चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ हम अपने लोगों को मतलब अपने घर आधा करके एक कमरा, अगर 2 कमरे घर है तो एक कमरा में अब खुद रहते हैं और दूसरा इनके हवाले कर देते हैं और पर्दा लगा लेते हैं। तो इसी तरह सिचुएशन है यहाँ पर। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो होटल जो है ना बह गए हैं। इसी तरह हजारों की तादाद में मकानात बह गए हैं और दुकानें। इसके अलावा ज़राई ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कड़ी फसलें तबाह हुई है और ज़मीन भी बह गई है, दरिया बुर्द हो गई है। इस तरह अड़ू, सेब और मुख्तलिफ फलों के बागात जो है ना वो दरिया बुर्द हो गए हैं। अगर आपने मतलब चूंकि मैं इमदाद के हवाले से बात कर रहा हूं तो आप बहरीन तक आप अपनी गाड़ी में यानी बड़ी गाड़ी में, ट्रक में अपने अशिया जो है ना पहुंचा सकते हैं और इसके आगे जो है ना आप डायना या 4 व्हील गाड़ी करके आप जो इलाके है वहां तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं निशानदेही करूं कि बहरीन में जो दराल है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये डैम के साथ जो गांव है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं। इसी तरह गबिन जबा में भी हुए हैं, मदियन में भी हुई है और इसके अलावा जो अरियानी है, लायकोट है, पिशमाल है, ये जो बहरीन और कालाम के दरमियान जो 32 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर काफी नुकसानात हुए हैं और इन लोगों को शेखुदनोश की और साथ साथ अगर मतलब दूसर जो चीजें हैं जो सर्द से बचाव के लिए है वो जरूरी है कि आप इनको पहुंचाए। मतलब इसमें रजाई और कंबल शंबल ये चीजें अगर आप शामिल करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं ये भी आपको खुशखबरी भी इसको कहूंगा कि कालाम से उतरोड़ का जो सड़क है वो भी जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। यानी 4 व्हील गाड़ी जो है या डायना वगैरह जो भी चीजें है वो वहां पर कुमराट है या तल्ला मुतैसेट से बाडगुई पास से बहुत ज्यादा लंबा ट्रैक था, यानी तकरीबन 15 घंटे का सफर था। वो अब आप इंशाअल्लाह 5-6 घंटे में आप उतरोड़ पहुंच सकते हैं। तो वो भी एक खुशखबरी है कि उतरोड़ तक जुज़वी तौर पर रोड बहाल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके साथ साथ अगर आपने वहां जाने डीसी स्वात से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैंने तकरीबन कोई 10-15 ट्रक जो है ना अपर गबराल के लिए यानी गुजर गबराल के लिए भेजे हैं। तो सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि उतरोड़ और इसी तरह गबराल और दिगर जो बालाई इलाके हैं, फिर इस तरफ अगर हम आ जाते हैं ये जो कालाम से जो रूट शुरू हो जाता है तो इसके साथ साथ जितने भी दरिया के साथ जो मकानात थे वो बह गए हैं।
تو ان لوگوں کو بھی امداد کی ضرورت ہے. اسی طرح انکر ویلی ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے. مٹلٹان سے آگے پلوگاہ ہے, وہاں پر بھی لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ میں اگر مشورہ دوں تو آپ کو اپنی مرضی کرے, لیکن میرا اپنا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے لوگوں کو آباد کرنا, یعنی ان کے گھر جو ہے نا وہ بہ گئے ہیں. اگر آپ ان کے لیے تھوڑا بہت کر کے, یعنی راشن کے بجائے, میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ مالی مدد کریں اور ان کو کہے کہ آپ اپنے لیے 1 کمرہ یا 2 کمرہ جو ہے نا گھر بنائے, تاکہ ان کو شیلٹر فراہم ہو, آنے والے سردیوں میں ان کے کام آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ڈونرز ہیں, جتنے بھی لوگوں کے ساتھ جو مدد کرنے والے افراد ہیں, ان سے میرا اپیل ہے کہ لوگوں کے ساتھ بحالی کے کاموں میں, ان کے گھر کی تعمیر میں اگر آپ مدد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ ان کو ہوگا. وقتی طور پر یہ ابھی راشن آئیں گے اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں سوات میں وہ صورتحال نہیں ہے, لیکن مالی طور پر بہت زیادہ نقصانات لوگوں کے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ان کے زمینیں جو ہے نا وہ بہ گئی ہے, کھیتی باڑی کی جو زمینیں تھی, اسی طرح مکان بہ گیا ہے. تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال کام روزگار جو ہے نا وہ کہیں پر بھی وہ کریں گے, لیکن اگر سر چھپانے کے لیے گھر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہی صورتحال تھی, میں نے سے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ بحرین تک آپ اپنی جو بھی گاڑی آپ لانا چاہتے ہیں تو وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ڈائنا 4 ویل ڈائنا جو ہے نا وہ ضروری ہے, تاکہ وہ بحرین کے جو مشکل راستہ ہے, ویسے میری اپیل ہے NHA والوں کو اور FWO کو کہ وہ جو بحرین کے درمیان جو لامبٹ والے ایریا ہے, اس پر اگر آپ وہ کام تیز کرے تو میرا خیال میں صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو مشکلات ہے, راستہ تنگ ہے اور گھنٹوں اس پر مطلب کراس کرنے میں لگتے ہیں. ایک سائڈ سے گاڑیاں چھوڑ جاتی ہے اور دوسرے سائڈ سے بند کر دیتے ہیں, تو گھنٹوں لگتے ہیں. تو ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی سبزیاں بھی نکال دے اور اسی طرح یہاں سے راشن بھی آسانی کے ساتھ جو ہے نا پہنچ جائے گا. تو اس پر کام جو ہے نا اگر تیز کرے تو زیادہ بہتر ہے. باقی امداد کے حوالے سے, بحالی کے کاموں کے حوالے سے ضلعی حکومت سے میری بات ہوئی, DC سوات سے, تو وہ کہہ رہے کہ ہم سروے ابھی ہمارا جاری ہے اور ہم مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جو مستحق افراد ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد کیا جائے اور ان کو جو امداد ہے وہ پہنچایا جائے. تو یہی صورتحال تھی, میں نے آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنا تھا. مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.